हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्राज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के एक्सरसाइज सेट 4.4। ठीक है, इसमें जो है फैक्टराइजेशन की बात होगी। ठीक है, मैं नहीं है यहाँ पे रफ वर्क के लिए कुछ स्पेस छोड़िए, मैं आपको बताऊंगी किस टाइप से इसको करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसको फिलिंग द ब्लैंक्स इसको लिखना है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स है तो आपको पता ही है, इसमें फिलअप करना होगा आंसर को। तो हम पहले आंसर निकालते हैं। अब ये देखिए, ये स्क्वायर वाला नंबर है, ये बिना स्क्वायर का, और ये भी 24 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, इसका जो नया तरीका आएगा वो होगा क्या कि अगर ये हमने इसको अगर a ले लिया, इसके कोफिशिएंट को हमने a ले लिया, इसके कोफिशिएंट को b ले लिया और इसके कोफिशिएंट को c ले लिया। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए किया है ये सब। ठीक, तो आपको लिखना है ये जो वैल्यू है इसमें दो नंबर ऐसा होना चाहिए जिसका सम, मतलब अगर हमने सम जो है वो 11 हो और प्रोडक्ट जो है वो a मल्टीप्लाई बाई c हो, मतलब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट तो होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट होगा, मतलब इसका कोफिशिएंट और इसका ये कांस्टेंट। तो यहाँ पे सम क्या है 11 और a इंटू सी, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 24, तो क्या होगा 24। तो सम क्या होना चाहिए 11 और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 24। तो अगर हम यहाँ ऐसा लिख दें कि सम क्या होना चाहिए, वैसे तो सम तो -11 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए यहाँ पे 24, क्योंकि 24 इंटू 1 24 होता है। ठीक, तो ऐसा दो नंबर हमको चाहिए जिसका सम -11 और प्रोडक्ट ये हो। तो 24 कब आता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला केस है तो उसको ही हम ब्रेक करके कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में 24 कब आता है, 12 2 जा, तो 12 और -2 भी करेंगे या प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो 11 नहीं आने वाला है। और कब आता है, तो ये नहीं होगा। तो 8 3 जा, तो 8 और 3 11 होता है, बिल्कुल सही। लेकिन -11 चाहिए हमको, तो 8 भी माइनस का होगा और 3 भी माइनस का, क्योंकि हम प्लस करें तो -8 -3, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू -11 हो रहा है ये। तो हमको यही नंबर मिल गया, s स्क्वायर इज -8s और -3s प्लस 24। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, s है, और कुछ तो कॉमन है नहीं। s अगर कॉमन हो गया तो फर्स्ट वाले में से एक s निकल गया तो बचा क्या, 1s, और इसमें से एक s निकल गया तो बचा क्या 8। ओके, फिर माइनस, बिकॉज माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे, और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये 3 की टेबल, s तो है नहीं दोनों के पास में, ओनली 3 की टेबल से 3 भी जा रहा है और 24 भी फैक्टर होता है, मतलब 24 का फैक्टर 3 भी होता है। तो 3 से डिविजिबल है तो 3 कॉमन ले लिया, तो s और प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये क्या 3 की टेबल में 8 टाइम्स में आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में s -8 तो दिख ही रहा है पहले से, दोनों में कॉमन है, और एक में बन जाएगा s -3। तो हमको दो फैक्टर्स इसके मिल गए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो एक ब्रैकेट है, ये s -8 एंड s -3। आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही वाला है, फिर फैक्टराइजेशन ही है, ये स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर वाला नहीं है, तो उसी से हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है, फैक्टराइजेशन। इसमें क्या होना चाहिए, सम जो है, यहाँ पे यहीं पे लिख देती हूँ मैं, सम जो है क्या होना चाहिए इसका -4, और प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 3 मल्टीप्लाई बाई -7 इज इक्वल टू -21। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी -21 है। ठीक, अब 21 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 4 आ जाए, तो 7 3 जा, तो 7 3 जा 21। अब तो माइनस का 21 है, तो मल्टीप्लिकेशन वाले केस में क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो मतलब एक ही टर्म जो होगा माइनस का होगा। और इसमें सम में क्या है, माइनस का है,
न्यूमेरिकल वैल्यू जो माइनस की है, ठीक है। तो जो प्लस माइनस वाले केस में क्या होता है कि जो जिसका वैल्यू बड़ा होता है उसका साइन लगता है। तो 7 क्या है, बड़ा है, तो 7 में माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस ऑफ 7। तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, अब 4 को लिखिए माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 3x, ठीक। अभी मैंने बताया आपको साइन 7 के पास माइनस का क्यों होगा, क्योंकि उसका साइन वो उसका वैल्यू बड़ा है तो उसका साइन लगेगा, और उसको मल्टीप्लिकेशन से क्या आ रहा है 21 आ रहा है, ठीक। अब क्या होगा, हमको इन दोनों में से कॉमन लेना है। इसमें से 3 और 7 में से कॉमन तो ले नहीं सकते, ओनली x जो है इसमें कॉमन है। तो बचा क्या इसमें 3x, और इसमें से x ले लिए तो ओनली बचा 7, प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, और क्या होगा 3x माइनस ऑफ 7। तो 3x माइनस ऑफ 7 तो कॉमन है ही दोनों में, और क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो हमारा x प्लस 1 लिखा ही हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x माइनस ऑफ 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। अब हमको इसमें बताना है फिर से, तो सम कितना होना चाहिए, इसमें सम माइनस ऑफ 11 होना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 6 मीन्स माइनस ऑफ 60। अब प्लस माइनस में 60 को कैसे लिखें कि 11 आए। अब 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो 232 जा नहीं हो पाएगा। 60 को हम लिख सकते हैं 12 जा, ये भी माइनस 11 के आसपास भी नहीं है। 60 को हम लिख सकते हैं 15 जा, तो हाँ 15 में से अगर 4 जाएगा तो 11 बच रहा है, ठीक। तो हम इसमें क्या लिखेंगे 10x स्क्वायर माइनस ऑफ 11x माइनस ऑफ 6। क्या लिखा है इसको 10x स्क्वायर एज इट इज, माइनस ऑफ 11 को हमने लिख दिया। अब देखिए माइनस ऑफ 11 होना चाहिए, तो वैल्यू किसकी बड़ी है 15 की, तो 15x जो होगा उसके पास माइनस का साइन होगा, और 14 वाले के पास प्लस का होगा। तो अब ना प्लस माइनस माइनस होगा और 11 हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस ऑफ 6। तो अब कॉमन लेते हैं 10 और 15, तो 5 की टेबल से जाता है, और x भी कॉमन है इसमें। अगर 5x कॉमन ले लिया तो 2x बचा, और 5x कॉमन ले लिया तो 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स में, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 2 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में 2 टाइम्स 2x माइनस ऑफ 3 टाइम में 6 आता है, कॉमन आ गया। सबसे मेन बात है, अगर आपको करेक्शन चेक करना तो ये जरूर होगा कि ये वाला जो मतलब ब्रैकेट है वो कॉमन ही आएगा। अगर कॉमन नहीं आ रहा है मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है, ठीक है। तो ओके, तो अब क्या करेंगे, कॉमन क्या है 2x माइनस 3 कॉमन हो गया, और 5x प्लस 2। तो अब यहाँ पे 2x लिखा है तो माइनस ऑफ 3 यहाँ पे आएगा, और प्लस 2 लिखा है तो मतलब 5x इधर आएगा, ठीक। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट का 4th क्वेश्चन क्या होगा, इसको फैक्टराइज करना है फिर से, फैक्टराइजेशन 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अब इसमें सम क्या है, सम जो है वो 7 है, और प्रोडक्ट क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 12। अब 12 को कैसे लिख सकते हैं कि 7 आ जाए तो 4 3 जा, ठीक है। और दोनों पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2, इसमें कॉमन लीजिए, इसमें से दोनों में से कॉमन लीजिए, तो क्या होगा 6 और 4 में कॉमन क्या है 2 की टेबल में दोनों आता है, और x तो क्या आएगा 3 टाइम में, और ये 2 टाइम में, प्लस इसमें से कुछ कॉमन नहीं तो 1 लिखेंगे, तो 3x प्लस 2, ओके। अब 3x प्लस 2 कॉमन ही है दोनों में, और बचा कितना 2x प्लस 1। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3x प्लस 2 और 2x प्लस 1, ठीक। इस टाइप से हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो जो हो चुका है। देन सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। विदाउट मल्टीप्लिकेशन के हमको आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करना है, जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइजेस में की थी। तो इसमें तो 41 है तो
डायरेक्टली हम लगा सकते हैं 41 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या होगा 41 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 4 जा 16 2 zeros 4 2 जा 8 80 प्लस 1। तो कितना होगा 1681। डायरेक्टली प्लस कर दिया तो कितना होगा 1681 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 27। अब इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 7 या 30 माइनस 3। तो 30 माइनस 3 ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको 27 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 27 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 30 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 एंड 2 zeros माइनस ऑफ 2 3 जा 6 6 3 जा 18 और 1 0 प्लस 3 3 जा 9। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो 900 में से 180 को माइनस किया तो 2 8 में से 1 गया 729। तो 9 प्लस कर देंगे तो 729 आएगा ना 729। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 इंटू 17। अब इसको हमको तो ये आइडेंटिटी पता ही नहीं है तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं पहले वो देखते हैं। 23 इंटू 17। तो 23 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 3 और इसको हम लिख सकते हैं 20 माइनस 3। एक आइडेंटिटी आपने देखी थी a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखा था आपने, पढ़ा था हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो हम यही आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 20 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है तो इसको लिखना पड़ेगा 2 2 जा 4 एंड 2 zeros माइनस 3 3 जा 9। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 391। ओके, नेक्स्ट इज 135। इस 135 तो 135 को हम ये लिख सकते हैं कि चाहे 100 प्लस 35 लिख दो चाहे 130 प्लस 5 लिख दो। तो हम 130 प्लस 5 कर देते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे 135 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130 प्लस 5। 100 का भी कर सकते हो आप, जैसे इस यहाँ पे अगर आपने ये भी कर सकते हो 100 प्लस 35। बट क्या होगा 35 का स्क्वायर आपको इजीली नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो कि 13 का स्क्वायर तुमको पता ही है तो इसीलिए हम क्या करेंगे 130 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे इसमें इज इक्वल टू 130 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम यूजिंग लिख देते हैं यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला हमने फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है इज इक्वल टू 13 जो 169 एंड 2 zeros प्लस 13 टू 5 2 जो 10 और 130 है ही तो कितना होगा 1300 और 5 5 जो 25। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 169001300025। तो 5 2 9 3 12 18225। तो कितना आएगा 18225। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97 का स्क्वायर। अब इसको भी हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3। तो 97 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यूजिंग
a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 97 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 100 जा 10 10,000 माइनस 2 3 जा 600 प्लस ऑफ 9। तो कितना आएगा, इसको अगर माइनस करेंगे तो 9400 आएगा और 9409 प्लस में 9 है। अब इसमें फिर से आ गया 18 और 29। अब 18 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 2, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 9, ठीक। तो अब हमको ये पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यूजिंग x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। अब प्लस का है तो यहाँ माइनस का जहाँ पे होगा वहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 29 इज इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर, बिकॉज 20 कॉमन है दोनों में, प्लस दोनों को प्लस करना है तो -2 प्लस 9x प्लस अब -2 मल्टीप्लाई बाय 9। तो कितना आएगा 24 0 2 0 से होंगे ना, 400 प्लस सॉरी प्लस नहीं, इसको छोड़ो, प्लस माइनस माइनस तो 7 आएगा। 9 में से जो गया 7 और 9 बड़ा है तो उसका साइन आएगा प्लस का, और 9 2 जा 18 और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है प्लस माइनस माइनस। x क्यों लगाया हमने, क्योंकि x की जगह पे हमको 20 रखना पड़ेगा। तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 20 माइनस ऑफ 18, ठीक। 400 प्लस 7 2 14 140 माइनस ऑफ 18। तो कितना आएगा 540 माइनस ऑफ 18। तो 80 में से 8 गया 2, 3 में से 1 गया 2 और 522 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 मल्टीप्लाई बाय 43। इसको हम लिख सकते हैं 40 माइनस ऑफ 6 एंड 40 प्लस ऑफ 3, ठीक। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यूजिंग x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का x प्लस ए बी। तो 34 मल्टीप्लाई बाय 43 इज इक्वल टू 40 का होल स्क्वायर प्लस -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x है तो x की जगह पे 40 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कितना आएगा 4 4 जा 16 2 zeros प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गया 3 और 6 बड़ा है तो उसका साइन मल्टीप्लाई बाय 40 और प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18। तो कितना आएगा 1600 माइनस ऑफ 120 माइनस ऑफ 18। तो आंसर कितना आएगा इसका, इसको माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 120 और 18 को प्लस कर दिया तो 138 और 1600 में से 138 माइनस किया तो 2, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 1 गया 4 एंड 1, तो 1462 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 205 जैसे कि हमने बोला है 205 मतलब 200 प्लस 5, तो क्या होगा 200 प्लस में 5 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे 200 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा 2 2 4 4 1 2 3 4 zeros 5 2 10 तो 30
प्लस 25, तो कितना होगा 42025। प्लस करके देखेंगे तो इतना आएगा आंसर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन एंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फैक्टर द फॉलोइंग, इसको हमको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो एक्सपांडेड फॉर्म में इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब ये देखिए कि इसमें 1 2 3 स्क्वायर है एंड देन ए बी ए सी एंड बी सी, तो वही वाला फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। अब इसको उसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 9 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर होता है तो 3a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है तो b का होल स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3a मल्टीप्लाई बाय b। अब यहाँ पे ये देखना है कि माइनस का साइन भी है, तो माइनस का साइन किस में कॉमन, माइनस का साइन वाले टर्म्स में कॉमन क्या है, b कॉमन है, तो मतलब b जो है अपना निगेटिव का है। तो हम यहाँ पे माइनस b का लिखेंगे। तो माइनस b लिखा हमने, तो माइनस b लिखा मतलब यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो 3a मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ b, मतलब देखो 3 2 6 और माइनस ऑफ माइनस का साइन माइनस का, तो ये हो गया प्लस a b c मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ b मल्टीप्लाई बाय 2c, तो ये हो गया 2 2 4, ये वाला टर्म आ गया, प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3a मल्टीप्लाई बाय 2c, 3 2 6 6 2 12, ये वाला टर्म आ गया, हो गया। तो क्या होगा ये 3a माइनस ऑफ b प्लस ऑफ 2c का होल स्क्वायर वाला टर्म होगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला हमने फॉर्मूला लगाया है, यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब 3 टर्म्स वाले फिर से आ गए, टी स्क्वायर 40ts, तो ये फिर से वो कौन सा फॉर्मूला होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब लेकिन यहाँ पे माइनस है तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होगा। तो देखते हैं कौन सा हो रहा है, ये बन रहा है फॉर्मूला 16 होता है 4s का होल स्क्वायर प्लस 25 होता है 5 का, तो 5t का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, इसको हम लिख सकते, अगर ये a और b का होल स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4s मल्टीप्लाई बाय 5t, तो 5 4 2 जा 8 8 5 जा 40 आ रहा है ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे 4s माइनस ऑफ 5t का होल स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला बन रहा है बाय यूजिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, ये वाला हमने फॉर्मूला यूज किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर स्क्वायर आर और 42। अब देखिए 42 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये कौन सा फॉर्मूला रहेगा, फैक्टराइजेशन वाला जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका। तो क्या होगा इसमें आर स्क्वायर के पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि सम कितना होगा, तो सम कितना होगा माइनस ऑफ 1 होना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है माइनस ऑफ 42 होना चाहिए। तो माइनस ऑफ 42 कब आता है, 42 कब आता है 6 7 जा 42, और 7 और 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो हमको बहुत इजीली पता चल गया ये बात। और तो हम लिखेंगे क्या, आर स्क्वायर माइनस ऑफ 42 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ऑफ, आर को कैसे लिखेंगे, माइनस आना चाहिए, तो 7 को हम पहले लिखेंगे और प्लस में 6r लिखेंगे, और फिर क्या होगा 42। लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए, निगेटिव का साइन है इसीलिए हमने बड़ी वैल्यू वाली जो नंबर है उसको पहले लिखा है, वो भी निगेटिव साइन के साथ में। ठीक, दोनों में से पेयरिंग करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, इसमें से r निकला
बचा r माइनस ऑफ 7 प्लस इसमें से 6 कॉमन है तो बचा कितना r माइनस 7 टाइम 42 आता है। अब कॉमन आ रहा है एज r माइनस 7 और r प्लस 6। ठीक, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले से हमने निकाला इसका फैक्टर्स। नेक्स्ट वन इज 4g स्क्वायर प्लस 4gh प्लस h स्क्वायर। इसमें 2 स्क्वायर है तो फिर से a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। ये तो इजी है, सुपर इजी। तो क्या होगा 49 होता है 7 का स्क्वायर तो 7g का होल स्क्वायर प्लस इसको छोड़ दिया h का स्क्वायर और इसमें हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7g मल्टीप्लाई बाय h। तो ये इजीली हो गया 7g प्लस h का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है बाय यूजिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से हमने निकाला है। ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज 64u स्क्वायर प्लस 121v स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस 176uv माइनस 32uv uw एंड 44uv। इसमें देखिए इसमें 2 टर्म जो है वो निगेटिव है तो हमको ये पता होना चाहिए कि और यहाँ पे एक पॉजिटिव है। अब देखो v और w को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि ये दोनों टर्म निगेटिव होंगे तो ये और ये टर्म जो होंगे निगेटिव होंगे। तो क्या होगा 64 क्या होगा 8u का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 11 का 11v का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 4w का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8u मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 11v। अगर ये कर रहे हैं तो 8 जो 16 22 कर लेते हैं 11 टू 22 8 जा 176uv वो भी माइनस का सही आ रहा है। देन प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 11v मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लिखा ना मैंने, ये 4 लिख दिया था। 2 का स्क्वायर होता है तो 2w का होल स्क्वायर तो 2w का माइनस ऑफ 2w का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 11 22 2 जो 44 और माइनस माइनस प्लस तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। देन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ऑफ 2w मल्टीप्लाई बाय 8u तो ये माइनस ऑफ 2 2 जो 4 8 4 जो 32 ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो यस, तो ये वाला हमारा आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रहा है 8u माइनस 11v माइनस ऑफ 2w का होल स्क्वायर से। और कौन सा हमने आइडेंटिटी यूज की थी बाय यूजिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये वाला हमने फॉर्मूला यूज किया है और आइडेंटिटी फाइंड आउट की। ठीक है, अगर तो इस टाइप से आपका एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स के मंत्राज। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।